बेटा लास्ट वीडियो लेसन के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें मैंने आपको क्रेडिट साइड में बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट दिखाया था। बेटा क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर हमारे दो हैं ए और बी, तो ए की ड्राइंग पर इंटरेस्ट और बी की ड्राइंग पर इंटरेस्ट, दोनों को कैलकुलेट करके बेटा टोटल इंटरेस्ट। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड देन पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, फ्यूचर के लिए रिजर्व, और बाकी जो बचा उसे हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर एग्रीड रेशियो। ये मैंने पहले आपको लास्ट वीडियो में सारा बताया। मैंने आपसे कहा था कि इसको बनाते हैं एज पर द पार्टनरशिप डीड और एंड एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंगली ही इसको तैयार किया जाता है। बेटा आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें सबसे पहले आइटम्स गिवन इन क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम आपको प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दे रखे हैं, कहां पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो मैंने अब देखिए यहां पर ध्यान से, क्रेडिट साइड में मैंने आपको दो आइटम बताई थी, एक बैलेंस ऑफ प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट जिसे बाय पी एंड एल अकाउंट करके दिखाते हैं, और दूसरा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज हम इस क्रेडिट साइड को सीखेंगे बेटा कि क्रेडिट साइड को कैसे आपने फाइंड आउट करना है, इसके रूल्स रेगुलेशंस थोड़े डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर 1 पर बेटा, बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, दैट इज, अब बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट बेटा दो होते हैं, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है और नेट लॉस भी हो सकता है। तो पहले हम ये मान लेते हैं दैट इज नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है। अब इसके लिए जो रूल होना चाहिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो इन्हें कि आपने इसे इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने से आप जो है सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कोई मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगे। नेट प्रॉफिट शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए बेटा वो बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। एप्रोप्रिएशन अगेन बेटा, एप्रोप्रिएशन मतलब जो आप डेबिट साइड में एप्रोप्रिएट कर रहे हो, मैंने आपसे कहा था पूरी इनकम को आप एप्रोप्रिएट करते हो इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन फॉर्म ऑफ पार्टनर सैलरी, इन फॉर्म ऑफ पार्टनर्स कमीशन, इन फॉर्म ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब कुछ मैंने आपको यहां पर बता रखा है। तो नेट प्रॉफिट जो है आपका वो बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्म अर्नड net profit of rupees 45,000 after allowing salary to A of rupees 5,000 per annum। फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया बेटा, कितना नेट प्रॉफिट कमाया, 45,000 का कमाया। कैसे कमाया, आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू मिस्टर ए, मिस्टर ए अ पार्टनर, और उसको कितनी सैलरी हमने दे दी बेटा, 5,000, 5,000 की सैलरी देने के बाद नेट प्रॉफिट है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर सैलरी नहीं है, आफ्टर सैलरी है। सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन। तो हमें क्या चाहिए, मैंने ऊपर रूल बताया आपको, नेट प्रॉफिट शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएं क्रेडिट साइड में, जब आप यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखें तो बेटा यहां पर आप 50,000 लिखें, मींस 45,000 जो नेट प्रॉफिट हुआ, ये कब हुआ, 5,000 की सैलरी देने के बाद। सैलरी देने के बाद 45 था, तो सैलरी देने से पहले कितना हो गया, 50। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होता है बेटा, ऐसा करने से आप यहां पर सैलरी लिखेंगे, सैलरी किसकी, ए की, डेबिट साइड में 5,000 लिखेंगे। अब आप देखें यहां पे 50 में से 5 माइनस करोगे तो 45 आएगा अनडाउटली,
जो दे रखा था वही आ जाएगा 45 आपके पास। फिर आप कहेंगे सर ये आपने ऐसा क्यों किया, दोबारा से एक लॉन्ग प्रोसेस में क्यों गए? बेटा जब P&L अप्रोप्रिएशन के बाद बच्चा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाता है, डिपेंड करता है कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, वो इसी को देखकर बनाता है बेटा। तो जब उसको लगता है कि भाई P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में मैंने सैलरी लिखी है, तो फिर वो सैलरी को आगे पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करता है। अगर बच्चा यहां पर, क्योंकि दूसरा करने का तरीका और दूसरा करने का तरीका यही है कि आप इसको बिफोर में कन्वर्ट अगर नहीं करते तो बच्चा क्या करेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा, यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेगा, वो तो 45 ही लिखेगा। और ये 45 क्या है, आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू ए को सैलरी देने के बाद 45 है बेटा। तब आप यहां पर सैलरी नहीं लिखोगे क्योंकि सैलरी ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस है। अब दोनों में फर्क देखो, अब जब इस अकाउंट के बाद बच्चा पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएगा तो यहां पर उसने सैलरी नहीं लिखी क्योंकि सैलरी प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस है। तो फिर हो सकता है कि वो यहां से आगे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करना भूल जाए। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा कि आपने आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने सैलरी को यहां पर लिखा, जब सैलरी को यहां पर लिखा तो फिर अनडाउटली आप इसे भूलेंगे भी नहीं, आप इसे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में भी शिफ्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो दोनों ही तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है कि आप नेट प्रॉफिट को जो आफ्टर एप्रोप्रिएशन अगर दे रखा हो तो आप उसको बिफोर एप्रोप्रिएशन में कन्वर्ट कर ले। ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने बताया कि जब बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आपको दे रखा हो, और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैसे करके दे रखा हो, नेट प्रॉफिट करके दे रखा हो बेटा। अब मैं सेकंड इसमें बात करता हूं सेकंड नंबर पे कि और करके जो बैलेंस ऑफ P&L हो, बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट अब नेट प्रॉफिट करके नहीं दे रखा बेटा, आपको सपोज करो नेट लॉस करके दे रखा है, नेट लॉस। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे बेटा, जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, कई बारी हम इसे नहीं भी बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, लेकिन आप समझ लो कब इसको बनाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, ये डेबिट साइड हो गई बेटा, ये इसकी क्रेडिट साइड हो गई। नेट लॉस यहां ट्रांसफर होगा बेटा टू P&L अकाउंट करके, यहां पर आ गया नेट लॉस आपके पास। ठीक है बेटा, और क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है और साइड बाय साइड आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर से सपोज A और B से जो उन्होंने ड्राइंग करी है उस पे आपने कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप दोनों पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करेंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करके जो अमाउंट आएगा उसे आप अमाउंट कॉलम में यहां पर दिखा देंगे। ठीक है बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने यहां पर दिखा दिया। अब सिचुएशन समझ लो, कई बारी मैंने बताया जैसे कि आप लॉस के केस में, नेट लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, सिर्फ P&L अकाउंट बनाएंगे। इधर बेटा आपके पास लॉस आ जाएगा, जो लॉस आपको दे रखा होगा उस लॉस को आप यहां पर लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास नहीं है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास नहीं है तो फिर आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ लॉस तब आप लॉस को सीधा P&L अकाउंट में लिखो और यहीं पर ही बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कर दो। पार्टनर्स कौन से बेटा, A और B। A और B में उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ध्यान से देखो बेटा, फिर से एक बारी P&L अकाउंट आपने बनाया, यहां पर डेबिट साइड में आपने लॉस का बैलेंस दिखाया, जो लॉस आपको गिवन था। ठीक है, कौन सा लॉस गिवन है बेटा, नेट लॉस गिवन है आपको। इस नेट लॉस को आपने यहां पर लिखा और आपको कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की आइटम नहीं दे रखी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, इनकम से लॉस कम हो जाता, लेकिन वो हमारे को नहीं दे रखा, तो गिवन लॉस को ही हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो फिर हम लॉस को P&L अकाउंट में ही दिखाएंगे और उसे वहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इससे ऊपर की सिचुएशन में मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया, नेट लॉस मैंने यहां पर दिखाया टू P&L अकाउंट करके,
और यहाँ पर क्रेडिट साइड में मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको दे रखा है नेट लॉस के केस में तो पहले आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे, पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका नेट लॉस आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इनकम फर्म की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखी है। अब नेट लॉस में से जब ये माइनस होगा, अब इसमें सिचुएशन क्या आती है बेटा, अगर आपका नेट लॉस ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कम है तो यहां पर आपके पास बाय लॉस ट्रांसफर करके आ जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। पार्टनर्स में बेटा वही ए और बी करके आपने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है बेटा। लॉस के केस में आपने यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व वगैरह नहीं दिखाया, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये जो मैंने आपको लास्ट फॉर्मेट में बताया था, आप ध्यान से देखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स की सैलरी हो गई, पार्टनर्स का कमीशन हो गया, रिजर्व हो गया। ये बेटा एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन कब करते हैं, जब आपके पास नेट प्रॉफिट हो। अगर और कितना करते हैं, जितना नेट प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट से ज्यादा हम एप्रोप्रिएशन नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, दीज आर नॉट चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं होते। मींस इसका क्या मतलब बनता है कि अगर नेट प्रॉफिट है तो ये दिए जाते हैं, ठीक है ना। अगर नेट प्रॉफिट है तो ये दिए जाएंगे, और कितना दिए जाएंगे, उतना ही दिए जाएंगे जितना नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट से ज्यादा हम नहीं देंगे। और अगर लॉस है तो हम इनको बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व वगैरह ये तभी होते हैं बेटा जब आपके पास नेट प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस केस में आप सिचुएशन को फिर ध्यान से देखें। मेरे पास नेट लॉस था और साइड बाय साइड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की एक आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे दे रखी थी, तो मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। नेट लॉस में से मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस किया, तो मेरे पास बैलेंस लॉस का आ गया। उस लॉस को मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और मैंने यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व वगैरह नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि बैलेंस ऑफ लॉस आया है। लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन वगैरह नहीं देते, ठीक है बेटा। लेकिन अगर सिचुएशन यहां पर ये आ जाती कि सपोज करो मैंने नेट लॉस जो मुझे दे रखा है वो मैंने यहां पर बैलेंस का दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मैंने कैलकुलेट किया, वो मेरे पास आ गया यहां पर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है नेट लॉस से ज्यादा है, ठीक है, तो बैलेंस किसका आ रहा है? प्रॉफिट का आ रहा है। तो अब उस केस में आप एप्रोप्रिएशन कर सकते हो, मींस आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, पार्टनर सैलरी दे सकते हो, पार्टनर्स कमीशन दे सकते हो, लेकिन कितना दे सकते हो? जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज्यादा आप नहीं दे सकते। ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो आप ये चीजें देंगे, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन आप नहीं देंगे, ठीक है। और कितना देंगे? जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएट हम नहीं करते, ठीक है बेटा। क्यों नहीं करते? रूल क्या है? एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आर नॉट चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट्स, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो दो, प्रॉफिट कम है तो कम दो, प्रॉफिट की जगह अगर लॉस है तो बिल्कुल भी मत दो, ठीक है बेटा। अगर साफ साफ वो लिख दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, साफ लिख दे क्वेश्चन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब बेटा आप ये जो आपने आइटम यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखाई थी, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, तब आप ये यहां पर नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं। तब आप इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो चीजें दिखाते हैं विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम वो चीजें दिखाते हैं विच आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो इसलिए पी एंड एल अकाउंट बनाने से नेट प्रॉफिट भी निकलता था और नेट लॉस भी आता था। लेकिन आप ध्यान से देखें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, मैंने डिविजिबल प्रॉफिट तो फाइंड आउट किया है बैलेंसिंग फिगर में, ध्यान से देखिए मैंने डिविजिबल लॉस फाइंड आउट नहीं किया, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनको देने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, पार्टनर सैलरी देने से, पार्टनर्स कमीशन देने से ये फर्म लॉस पर नहीं जा सकती, क्योंकि हम ये उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है। अगर मेरी क्रेडिट साइड 1 लाख रुपए है तो डेबिट साइड में मैक्सिमम एप्रोप्रिएट 1 लाख ही कर सकता हूं, 1 लाख से ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। तो बाय डिफॉल्ट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, दीज आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है बेटा। हाँ, अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तब आप इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही लेंगे और फिर उसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाने की बजाय फिर आप उसे पी एंड एल अकाउंट में दिखाएंगे। क्लियर बेटा। तो ये सिचुएशन मैंने ली कि भाई अगर आपके पास नेट प्रॉफिट का बैलेंस है तो मैंने रूल बताया कि ये प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया कि फर्म ने प्रॉफिट कमाया 45,000, कैसे कमाया, आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू ए 5,000। तो मैंने क्या किया बेटा, 45 में 5 दोबारा से जोड़ दिया तो कितना हो गया 50। अब ये बिफोर एप्रोप्रिएशन हो गया। अब मैंने यहां पर सैलरी भी दिखाई और दूसरा करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि आपने बिफोर में कन्वर्ट नहीं किया, सीधा जो आपको आफ्टर दे रखा था आफ्टर ही आपने यहां पर दिखाया, तब आपको फिर यहां पर सैलरी दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सैलरी ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस है। लेकिन मैंने कहा था जो बेस्ट तरीका है बेटे, बेस्ट तरीका ये है बिफोर एप्रोप्रिएशन वाला, क्योंकि ऐसे करने से बच्चे को याद रहता है कि मैंने इस सैलरी को आगे फर्दर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और ऐसे केस में बच्चा हमेशा भूल सकता है क्योंकि सैलरी उसने यहां पर नहीं दिखाई, तो वो भूल सकता है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में दिखाना। तो बेटा उम्मीद है आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये जो बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट है। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। होप है बेटा आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।